जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर 29 अप्रैल 2025 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत पे वैकेंसीज अपडेट कर दिया गया है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जिसका है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे, जैसे कि इसके अंतर्गत पे दिखा गया है मैकेनिकल डिपार्टमेंट और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंटल के अंतर्गत पे बाई लैंग्वेज दिया गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर प्रोवाइड किया है। ठीक है, सॉलिड रूप से कम शब्दों के अंतर्गत में मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा कैसे फॉर्म फिल करनी, क्या चीज़ करना है, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बनिए रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पर। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक एक करके पॉइंटों को देखते रहेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या निकल के आ रही हैं, और जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो, ठीक है, ये देखिए बी है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मतलब कहने का मतलब ये हो गया। तो जैसे यहाँ पर कहा गया है साइंटिस्ट के लिए है, अगर नेम ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर साइंटिस्ट के लिए है, ऑब्लिक किया गया इंजीनियर हो गया, एससी मतलब इसके अंतर्गत पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या है वैकेंसीज अपडेट किया गया है। ठीक, टोटल वैकेंसीज की बात करेंगे तो 22 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंटल क्या चीज़ें कही गई है, तैनाती के लिए संभावित केंद्र, मतलब कहने का मतलब ये है कि इनके द्वारा कहा गया है कि आपको तैनाती यहाँ पर किया जा सकता है। HSFC एंड URSC हो गया बेंगलुरु के अंतर्गत पे, NRSC हो गया हैदराबाद के अंतर्गत पे, SSC हो गया अहमदाबाद और HDSC, और उसके बाद में SHAR जो यहाँ पर क्या है श्रीहरिकोटा, और उसके बाद में VSSC हो गया अगर बात करेंगे तो तिरुवनंतपुरम के अंतर्गत पे। ठीक, अगर बात करेंगे तो पोस्ट कोड यहाँ पर 001 है, ध्यान रखना, BE1 हो गया। और उसके बाद की बात करेंगे तो वैज्ञानिक अभियंता और SC इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत पे दिया गया, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर हो गया SC और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत पर। ठीक है, अभी एजुकेशन देख लेंगे इसका। और दूसरी है यहाँ पर अगर बात करेंगे तो पोस्ट कोड सेकंड है 002 है, जिसमें है साइंटिस्ट हो गया, इंजीनियर हो गया SC और मैकेनिकल्स के लिए 33 पोस्ट यहाँ पर दी गई है, जिसमें HSFC एंड URSC के अंतर्गत पे बेंगलुरु के अंतर्गत पर, और IPRC महेंद्रगिरी के अंतर्गत पर, और उसके बाद में SAC हो गया अहमदाबाद, उसके बाद में HDSC SHAR सार जिसको कहेंगे तो ये क्या है श्रीहरिकोटा, उसके बाद में VSSC तिरुवनंतपुरम से, उसके बाद में LPSC वलियमला। ठीक है ना, इसके अंतर्गत पे आपकी तैनाती की जा सकती है। ठीक, इसके अंतर्गत वो कौन सा मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे 33 पोस्टें इसमें दी गई हैं। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो पोस्ट कोड थर्ड है यहाँ पर 003 है, जिसके अंतर्गत पे साइंटिस्ट एंड इंजीनियर के लिए SC हो गया, कंप्यूटर साइंस के लिए 8 पोस्टें दी गई है, जिसमें अगर बात करेंगे तो आपकी तैनाती की जा सकती है HSFC URSC बेंगलुरु के अंतर्गत पे, MCF हासन के अंतर्गत पे, और NRSC हो गया हैदराबाद के अंतर्गत पे, SAC हो गया अहमदाबाद के अंतर्गत पे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। फिर उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले एक एक करके तीनों के लिए देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंटल के अंतर्गत पर आपका BTech और इक्विवेलेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियर हो गया विथ एनी एग्रीगेट्स मिनिमम्स ऑफ द 65% मार्क्स आपका होना चाहिए। अगर आप CGPA बेस के अंतर्गत पे है तो आपका 10 में से 6.84 से प्लस होना चाहिए। ये चीज़ भी आपका ध्यान में रखना, मिनिमम आपका 6.84 होना चाहिए। फिर उसके बाद में अगर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में भी आपका मैकेनिकल सब्जेक्ट से BE या BTech होना चाहिए, और इक्विवेलेंट्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ एन एग्रीगेट्स मिनिमम ऑफ द 65% मार्क्स एवरेज ऑफ ऑल द सेमेस्टर के अंतर्गत ऑफ CGPA के अंतर्गत पे 6.84 ऑन 10 पॉइंट स्केल के अंतर्गत आपका जो परसेंटेज है ये चीज़ होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है ना, एवरेज ऑफ ऑल सेमेस्टरों में आपका CGPA होना चाहिए, इसमें भी वही चीज़ कही गई है। और उसके बाद में अगर बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत है BTech और इक्विवेलेंट इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विथ एन एग्रीगेट्स मिनिमम्स ऑफ द 65% मार्क्स हो गया, एवरेज ऑफ ऑल सेमेस्टर के अंतर्गत पे जो CGPA है वो चीज़ आपका 6.84 होना चाहिए, जैसे कि इसके अंतर्गत पे लिखा गया ऑल सेमेस्टर के अंतर्गत पे, ना कि ऐसा नहीं। अगर उसके बाद में गेट की बात करेंगे तो उनका क्या चीज़ होगा, गेट के लिए इंस्ट्रक्शन है, जिसने गेट क्वालिफिकेशन जिसका है क्वालिफिकेशन है तो वैलिड गेट स्कोर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से पेपर कोड EC के हिसाब से, मतलब जो आपका सब्जेक्ट कोड है उसके हिसाब से आपका जो चीज़ होगा आपका वो गेट स्कोर आपका लिया जाएगा उसके अंतर्गत। आप समझते हैं इसके अंतर्गत पे। ठीक है, जैसे आप प्रेस नोट क्या कहा गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की निर्दिष्ट अवधि के अंदर स्नातक पूरा किया होना चाहिए। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की निर्दिष्ट अवधि के अंदर जो आपका इंजीनियरिंग डिग्री है वो कंप्लीट होना चाहिए, कि जैसे इनके द्वारा कहा गया है कि आपका कोर्स इतने टाइम के अंतर्गत पे क्लियर हो जाना चाहिए। आपको टाइम जैसे 5 साल देते हैं या 4 साल या 6 साल जो भी टाइम होती है तो उसके अंतर्गत पे क्लियर होना चाहिए, वो इसके अंतर्गत पे एलिजिबल होगा। शॉर्ट में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और पॉइंट इसके अंतर्गत पे पढ़ लेना, लेकिन जो
मेन पॉइंट है, मैंने इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया एजुकेशन से रिलेटेड, नहीं तो बहुत सारा यहाँ पर हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक चीज़ पॉइंट ये कहा गया कि जैसे क्या कहा है कि संबंधित विश्वविद्यालय संस्था द्वारा कोई रूपांतरण सूत्र निर्धारित किया गया हो, वही मानदंड उन मामलों में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होते हैं जहाँ उपाधि प्रमाण पत्र समेकित अंक तालिका में केवल अंकों की प्रतिशतता दर्शाई गई हो। कुछ पॉइंट ऐसे हैं इसमें, उदा तो है नहीं, देख लेना अगर आपको लगता है इसके अंतर्गत पे। और कैसे क्या चीज़ें देखिए, अब एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका एज लिमिट की बात करेंगे तो आयु सीमा 19/5/2025 को आपकी 28 वर्ष होनी चाहिए। सेवारत सरकारी कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक और बेंचमार्क विकलांग वाले व्यक्ति भारत सरकार के आदेशों के अनुसार आयु में छूट के लिए पात्र होंगे। इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत पे जैसे आपको वैसे तो नॉर्मल जिसका एज लिमिट है आपका क्या होना चाहिए, 19/5/2000 को 28 वर्ष होनी चाहिए। और सेवारत कर्मचारी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है एक्सेट्रा, जो एक्स सर्विसमैन है और बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत पात्र है, तो जो गवर्नमेंट के अंतर्गत पे जो इनके लिए रिजर्वेशन की कैटेगरी बनी हुई है तो उसके हिसाब से आपको छूट मिल जाना है इसके अंतर्गत पे। आवेदन कैसे करना, हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो आप या गूगल या क्रोम पे सर्च करना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो करके, सरकारी रिजल्ट पे जाके भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर कहीं भी वेबसाइट दिखेगा तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, 19 मई के बीच में संख्या, मतलब 19 मई को आपको कंप्लीट कर लेनी है। 29 अप्रैल से लेकर 19 मई तक आपको फॉर्म फिल करना है। इन्होंने कहीं लास्ट में दिया भी हो सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। जैसे देखिए फॉर्म फीस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके पास में जो भी फैसिलिटी हो, डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग एक्सेट्रा जो भी फैसिलिटी हो, आपको 250 रुपये इसके अंतर्गत पर फॉर्म फीस पे करनी है। कितना है, 250 रुपये आपको इसके अंतर्गत पर पे करनी है, ठीक है ना। और देखिए कोई भी फैसिलिटी आज के टाइम तो बहुत अच्छा कर दिया है कि पहले तो क्या होता था कि बैंकों में जाके स्टेट बैंक या कोई फिक्स बैंक दिए होते थे, उनसे चालान लगाओ, आना जाना, बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता था। देखिए टेक्नोलॉजी जितनी अपडेट हुई तो अब क्या कर सकते हैं, पहले तो फिर ATM कार्ड से आप डेबिट क्रेडिट से पेमेंट करते थे, अब लेकिन अब हाल ही में कुछ समय पहले से क्या कर दिया गया, UPI सिस्टम भी दे दिया गया, तो और ईजी हो जाता है, ठीक है, ताकि आपको कोई फिर उतना कार्ड नंबर आपका ये चीज़ डालना है, चीज़ करना फिर ज़रूरत नहीं पड़ जाती है। ये चीज़ ध्यान रखना। फीस पेमेंट संबंधी जो चीज़ है आप देखिए यहाँ पर फीस आप पेमेंट कर सकते हैं लास्ट इसके अंतर्गत पर 21 मई 2025 तक, ध्यान रख लेना है इसको। और उसके बाद की बात करेंगे तो जो चीज़ है एटसेट्रा कुछ पॉइंट है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट है बता दी है जो जानने के लिए था, लेकिन देखते हैं क्या चीज़ें इसके अंतर्गत पर होती है। देखिए चयन की प्रक्रिया जो चीज़ है तो उसके अंतर्गत पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर का जो पॉइंट है, निर्धारित अर्हता न्यूनतम आवश्यकता है और यह अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए स्वतः ही अर्थ नहीं मानती है। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी को चयन वन एवरेज जो 7 के अंतर्गत अनुपात में गेट के स्कोर के आधार पर किया जाएगा, न कि गेट के अंकों या गेट की रैंक के आधार पर। अभ्यर्थियों का मूल्यांकन निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर किया जाएगा। तकनीकी जो शैक्षणिक ज्ञान है 40 अंक का होगा, विशेषज्ञता तकनीकी क्षेत्र से संबंधित जो सामान्य जागरूकता 20 मार्क्स का, और प्रस्तुति और संचार कौशल होगा 20 मार्क्स का, और बोधगम्यता 10 अंक का होगा। एवं शैक्षणिक उपलब्धियां 10 अंक का होगा, कुल 100 मार्क्स का आपका इसके अंतर्गत होगा। फिर उसके बाद में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार इंटरव्यू में कम से कम 60 अंक लाने होंगे, और बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को PWBD के लिए फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को साक्षात्कार में 50% मार्क्स और अंतिम पैनल तैयार करने हेतु गेट स्कोर को 50% अधिभार और साक्षात्कार के अंकों को 50% अधिभार दिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। वही इंग्लिश में इसके अंतर्गत में दिया गया है। और वेतन भत्ते की बात करेंगे तो 56,000 से एक्सेट्रा से यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। कभी बात करेंगे इसमें कोई इंपॉर्टेंट इतना हो जाता नहीं है, देख लेंगे। अन्य शर्तें जो क्राइटेरिया देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे, मैंने क्या कहा www.isro.org.in आपको गूगल या क्रोम पे सर्च कर लेनी, इसी के अंतर्गत से आपको फॉर्म फिल कर लेना है, ठीक है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट डेट दिया गया 29 अप्रैल 2025 से लेके आप क्या कर सकते हैं, लास्ट आपका क्लोजिंग डेट है 19 मई 2025। आप फीस पेमेंट कर सकते हैं 28 मई 2025 तक। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बार बार प्रोवाइड कर दी है, www.indianisro.gov.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत पे यदि आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत पे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत पे 22 पोस्ट है, और मैकेनिकल के लिए 33 पोस्ट है, और कंप्यूटर साइंस के लिए 8 पोस्टों के लिए जो यहाँ पर वैकेंसीज आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो जो इसके अंतर्गत पे फॉर्म फिल करने के लिए आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारी चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।